हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन कर रही हूँ जिसका नाम है अगली डकलिंग द परफेक्ट मैच सीरीज। इससे पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे जो इस ड्रामे की मेन फीमेल लीड है वो सुपर डुपर रिच है और एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है जिसका नाम है जूनिता, जूनियर एंड जू। तीनों ही वो खुद को इस पूरी दुनिया में सबसे बहुत ही ज़्यादा लकी समझती है क्योंकि उसके पास वो हर एक चीज़ है जो दूसरों को उसे देखकर जलने के लिए ही काफ़ी है। लाइक वो काफ़ी प्रिटी है, एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, बैंकॉक जैसे बड़े से सिटी में रहती है एंड उसका एक बहुत ही हैंडसम सा बंदा भी है, मतलब कि उसका बॉयफ्रेंड। ये लड़का जूनियर का बॉयफ्रेंड है जिसका नाम मैक्स है। मैक्स उसे पिग्गी बुलाता है और अक्सर उसकी प्रीटी लुक्स को लेकर कॉम्प्लीमेंट्स भी देता रहता है। और क्योंकि दोनों ही गुड लुकिंग पर्सन्स हैं इन्हें सेल्फीज लेने की एडिक्शन है। जनरली दोनों सोशल मीडिया पर अपनी पिक्चर पोस्ट कर लोगों के कमेंट्स पढ़ना पसंद करते हैं। आगे दोनों मिलकर गर्ल्स टीम के साथ, जो कि ऑब्वियसली जूनियर के सो कॉल्ड फ्रेंड्स थे, पार्टी करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपनी पोस्ट चेक करती है जो कि लास्ट नाइट ही उसने अपडेट किया था। देन लोगों के कमेंट्स पढ़कर शॉक्ड हो जाती है। उसके फेस को लेकर सब नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे, लाइक उसके फेस को वाइट फेस, गोलू मोलू सा राउंड फेस बोल रहे थे। ये सब इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं था पर जूनियर ओवर रिएक्ट कर रही थी। तभी उसके बॉयफ्रेंड मैक्स का कॉल आता है जो कि हमेशा की तरह ही उसे इस बार भी पिग्गी बुलाता है, बट इस बार ये जूनियर को पसंद नहीं आता है। उसे लगता है जैसे कि वो मोटी हो रही है, इसीलिए सब उसे लेकर ऐसा कमेंट्स कर रहे हैं और उसका मजाक बना रहे हैं। एंड ये बात जब वो सीरियस होकर मैक्स से पूछती है तब वो बोलता है तुम मोटी नहीं हो, सिर्फ तुम्हारे चिक्स थोड़े से चबी हैं, इट्स कॉल्ड बेबी फैट। जूनियर के लिए उसकी लुक, उसकी अपीयरेंस बहुत मैटर करती थी। नेक्स्ट डे से वो डाइट पर जाने का डिसाइड करती है एंड खूब सारा एक्सरसाइज भी करने लगती है जब तक कि वो थक नहीं जाती है। ये लेडी उसकी नैनी है जिनका नाम है मिसेज आओ। जूनियर को इतना हार्डवर्क करते देख प्रॉब्लम उनको होती है, ऑब्वियसली होगी ही ना, इन्होंने इसे पाल पोस कर इतना बड़ा जो किया है। तभी एंट्री होती है जूनियर के मॉम की। इनके बातों ही बातों में हमें ये पता लगता है कि इन दोनों माँ बेटी को नेक्स्ट वीक होने वाले एक सोशल इवेंट में पार्टिसिपेट करना था। वो कहते हैं ना, जैसी माँ सेम वैसी ही बेटी, तो दोनों ही अपने अपने लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। मॉम कहती हैं मैं जाकर फेस मास्क के साथ अपनी फेस की कुछ ट्रीटमेंट कर लेती हूँ और तुम अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान दो। हम दोनों माँ बेटी को पार्टी में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगना है। आगे इतना पसीना बहाने के बाद आखिरकार ये अपने 2 kg वेट लॉस कर ही लेती है। देन अपने बॉयफ्रेंड के साथ आउटिंग पर जाती है जहाँ खाते खाते मैक्स उसकी पिक्चर निकाल लेता है, वो भी इतनी अजीब सी, और उसे पोस्ट भी कर देता है जिस पर अगेन से उसकी फेस को लेकर लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं जिन्हें पढ़कर एक बार फिर से जूनियर सैड हो जाती है। देन उसकी अपने उन फ्रेंड्स के साथ चैटिंग होती है जिसमें कि वे इसे प्लास्टिक सर्जरी कराने का सलाह देती हैं। कहती हैं आजकल तो नॉर्मल है, हर कोई करा रहा है, तुम्हें भी ट्राई करनी चाहिए। जूनियर अपने फेस पर कोई थ्रेड लिफ्ट जैसी ट्रीटमेंट कराने में डर रही थी। देन अपनी फ्रेंड्स की इतनी सारी बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और लास्ट में डिसाइड कर लेती है कि उसे ये कराना है। नेक्स्ट दिन में वो डॉक्टर के चेम्बर के बाहर खड़ी थी, स्टिल कंफ्यूज ही थी, लेकिन फिर खुद से ही कहती है डोंट बी पैनिक, सब कराते हैं, मैं भी करा लेती हूँ। काफ़ी सोचने के बाद अंदर जाती है। आगे हम इसे इसके रूम में देखते हैं जो खुद को मिरर में देख रही थी। उसके फेस पर थोड़े थोड़े रैशेज आने लगे थे पर इसके बाद भी वो खुद से ही कहती है
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द ही प्रीटी होने वाली हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन अपना फेस देखती है। उसका फेस धीरे धीरे कर बेकार होता जा रहा था। फिर 2-4 बार डॉक्टर का चक्कर भी लगा लेती है। लास्ट में डॉक्टर उसकी कंडीशन को देखकर कहते हैं, तुम्हारी केस रेयर है, तुम्हें तो केमिकल से एलर्जी है। इसे पूरी तरह से ठीक होने में और तुम पर सूट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जूनियर जब इस बार मिरर में अपना फेस देखती है तो खुद को देखकर खुद ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। आगे हमें इसके घर का सीन दिखाया जाता है जहां वो अपनी मॉम और नैनी को अपनी कंडीशन बताती है और साथ में ये भी कि डॉक्टर ने कहा उसे ठीक होने में एटलीस्ट 1 ईयर का टाइम तो लग ही जाएगा। उसकी मॉम भी उसे ऐसे देखकर घबरा रही थी। कहती हैं, इस ह्यूमिलिएशन से मैं तब तक कैसे बच पाऊंगी। देन वो अपने फ्रेंड्स को मैसेज करती है, उनके साथ हैंग आउट करने का प्लान बनाती है, बट वे लोग भी सीधे से इसे मना कर देती हैं क्योंकि अब ये पहले की तरह सुंदर जो नहीं है। कहती हैं, हम बाकी के लोगों को डराना नहीं चाहते हैं, तो बेटर यही होगा कि तुम घर पर ही रहो। जूनियर को उनकी बातें बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती हैं। नेक्स्ट वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है जहाँ मैक्स भी उसकी लुक को देखकर उसे कोई घोस्ट समझने लगता है, उससे डर जाता है और फिर एक्सक्यूज़ करता हुआ बहाने बनाने लगता है कि उसे उसकी फर्दर स्टडी के लिए अब्रॉड जाना है, वहाँ जाकर मैं बहुत बिजी हो जाने वाला हूँ। सो हमारे लिए बेटर यही होगा कि क्यों ना हम अपने रिलेशनशिप से 1 ईयर का ब्रेक ले लें और तब तक के लिए अपनी स्टडीज़ पर फोकस करें। जूनियर को बहुत बुरा लग रहा था पर वो उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाती है, लेकिन जब वो वहाँ से चला जाता है तो फिर रोने लगती है। उसे ऐसे देखकर उसकी नैनी उसके पास आकर उसे संभालती हैं और कहती हैं, कोई नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आगे जूनियर इन सब से बहुत परेशान थी और अकेली बैठी रो रही थी। देन फेसबुक पर एक पोस्ट डालती है कि अब जब मैं प्रीटी नहीं हूँ तो कोई मुझे पसंद नहीं करता है, मुझे मरने का मन कर रहा है। थोड़ी देर बाद उसके पोस्ट पर कोई कमेंट करता है जो कि अगली डगलिंग क्लब मेंबर्स के तरफ से था। जूनियर उन्हें देखकर कहती है, क्या ये क्लब फीमेल लूजर्स का है। देन फिर खुद भी अगली डगलिंग के नाम से उसमें रजिस्टर करती है और उनसे खुलकर अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर करने लगती है। इसकी प्रॉब्लम्स जानकर क्लब मेंबर्स की तरफ से कोई रिप्लाई करता है और जूनियर को उसकी फेशियल प्रॉब्लम्स को जल्दी हील होने के लिए एक डॉक्टर का नाम रिकमेंड करता है जो कि बैंकॉक के बाहर एक छोटे से जगह पिट्सानुलॉक के डॉक्टर थे। नेक्स्ट डे जूनियर वहां जाने के लिए अपनी मॉम से इंसिस्ट करने लगती है। कहती है, मैं 1 ईयर तक रूम में लॉक तो नहीं रह सकती ना, मैं तब तक वहीं पर रहकर अपनी स्टडी कर लेती हूँ। आप यहाँ पर सबसे ये बोल देना कि मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए अब्रॉड गई हुई हूँ। उसकी मॉम पहले तो नहीं मान रही थी बट फिर बाद में वो एक कंडीशन पर अग्री कर जाती हैं कि उसकी नैनी मिसेज आओ भी उसके साथ ही जाएंगी, जिससे कि जूनियर को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। नेक्स्ट सीन में उनकी पैकिंग हो रही थी। जूनियर अपना सरनेम चेंज कर लेती है जिससे कि वहाँ पर कोई उसे पहचान ना सके और वो अपनी हिडन आइडेंटिटी के साथ लाइमलाइट से बिल्कुल दूर एक नॉर्मल लाइफ जी सके। जाते जाते वो अपना फेस भी कवर कर लेती है। इसके बाद हमें एक नॉर्मल से कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ जूनियर अपनी नैनी के साथ आती है। उसकी नैनी उसके लिए परेशान हो रही थी कि वो कैसे इस पुरानी सी बिना एसी की बिल्डिंग में रहेगी, बट जूनियर ने तो जैसे अपना मन बना लिया था, उसे इस टॉपिक पर दोबारा से सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो अपने कॉलेज के लिए चली जाती है और क्योंकि इस कॉलेज में उसका फर्स्ट डे था सो बिल्कुल कंफ्यूज थी कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ नहीं। और यहाँ पर एंट्री होती है हमारे इस ड्रामे के मेल लीड की जिसका नाम सुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। एक पल के लिए तो जूनियर भी उसे देखकर देखती ही रह जाती है। सुआ उसे वहाँ पर कंफ्यूज्ड देखकर काफ़ी कुछ क्वेश्चन करता है बट जूनियर तो उसे देखने में ही बिजी थी, उसका कोई आंसर नहीं कर पाती। तब इसे लगने लगता है जैसे कि वो कोई गूंगी बहरी तो नहीं है ना। इसके काफ़ी बार पूछने के बाद लास्ट में कहीं जाकर जूनियर बोलती है और फिर एक एक कर उसके क्वेश्चंस का आंसर करने लगती है। कहती है, मैं कोई गूंगी बहरी नहीं हूँ, मेरे पास जुबान है
और मैं ठीक से बोल सकती हूँ। फिर कहती है, मैंने टूरिज्म मैनेजमेंट चूज किया है। इस पर यह कहता है, मेरा भी सेम डिपार्टमेंट है, मैं तुम्हें रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पर लेकर चलता हूँ। और हाँ, फ्रेशर्स का वेलकमिंग सेरेमनी होने वाला है, सो डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट। उसमें तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आगे हमें इन्हीं सारे सीनियर्स और जूनियर्स का इवेंट दिखाया जाता है, जहाँ जूनियर इनके पूछने पर उन्हें अपना सर्टिफिकेट नेम जूनिता बताती है। और जब सुआ उसका निकनेम पूछता है तो जूनियर बताती है। लेकिन होता ये है कि सुआ नेम प्लेट चिट पर उसका शॉर्ट नेम जू लिख देता है। ये जब देखती है तो बहुत ट्राई करती है इस ऑफुल नेम को चेंज करा पाए, बट कुछ होने वाला तो नहीं था। सुआ कहता है, जू बड़ा ही कूल नेम है, लोग तुम्हें इजीली याद रख पाएंगे। आगे सारे स्टूडेंट्स लाइन में खड़े थे, जहाँ पर जू का नेम प्लेट टैग देखकर उसकी एक लड़के से फ्रेंडशिप हो जाती है, जिसका कि नाम है बी। और ये लड़का बड़ा ही फ़नी है। इसके बाद इनका वेलकमिंग सेरेमनी स्टार्ट होता है। ये है इनका सीनियर चीयर क्लब का प्रेसिडेंट तुई। और सुआ को तो आप जान ही गए हो, ये इस क्लब का वाइस प्रेसिडेंट है। सुआ की गुड लुकिंग पर्सनालिटी देखकर तो बी को भी उस पर प्यार आने लगता है। देन सीनियर्स जूनियर्स का नाम पॉइंट आउट करते हैं, जिन्हें फ्रंट में जाकर उनके साथ डांस करना था। आफ्टर सेरेमनी जूनियर अपनी नैनी के साथ हॉस्टल में रहने के लिए आती है, जहां उसे 3 लड़कियां मिलती हैं जो अपने लिए एक चौथे रूममेट का वेट कर रही थी। फिर चारों मिलकर वार्डन के पास आती हैं, जहां पर उन्हें एक रूम अलॉट हो जाता है। फिर जब वे सब अपने रूम में आती हैं तो वहाँ की कंडीशन देखकर उन्हें वो कमरा कोई घोस्ट का लग रहा था, जहाँ हर जगह जाले ही लगे थे। आगे वे चारों एक दूसरे से खुद को इंट्रोड्यूस कराती हैं। एक का नाम है निंग, दूसरे का नोई और तीसरी का जॉय। जूनियर भी उन्हें अपना नाम बताती है। देन चारों मिलकर एक चिप्स का पैकेट शेयर करती हैं, जहाँ खाते खाते गलती से जूनियर के फेस से उसका स्कार्फ हट जाता है और उसे ऐसे देखकर ये सभी डर जाती हैं। लेकिन निंग अच्छी थी, समझदार। वो जूनियर से ठीक से बात करती है और उसकी एलर्जी को लेकर भी उससे पूछती है। जूनियर उनसे कहती है, तुम सब तो मुझे ऐसे देखकर डर ही गए होगे ना, मुझे शायद यहाँ से चले जाना चाहिए। बट निंग उसे ऐसा करने से मना कर देती है एंड उसे उनके साथ ही रुकने के लिए कहती है। फिर जब थोड़ी देर बाद जूनियर उनके बीच नहीं थी तो बाकी की दोनों गर्ल्स जूनियर के फेस को घोस्ट का फेस बताती हुई निंग से कंप्लेन करने लगती हैं कि तुमने उसे हमारे साथ क्यों रहने दिया। इस पर निंग का एक ही रिप्लाई था कि उससे एलर्जी हुई है जो जल्द ही ठीक हो जाएगी, मुझे उससे डर नहीं लगता है और वो हमारे साथ ही रहेगी। इधर बाथरूम में खड़ी जूनियर उनकी सारी बातें सुनकर एक बार फिर से अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट डे जब वो कॉलेज आती है तो उसने अपना पूरा फेस कवर कर रखा था, बिल्कुल एक थीफ की तरह, जिससे कि उसे कोई भी देख ना सके। और इन्हीं सब के बारे में उसके फ्रेंड्स उससे बोल रहे थे। तभी सीनियर्स को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वे लोग उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे थे। देन सीनियर तुई गुस्सा होकर तेज आवाज़ में उस पर चिल्लाने लगता है और उससे उसका फेस दिखाने को कहता है। जूनियर काफ़ी डर गई थी, अपनी ग्लासेस तो निकाल देती है बट स्कार्फ हटाने से मना कर देती है। इस पर तुई और भी ज़्यादा गुस्से में आकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात से इनकार करने की। इधर जूनियर का तो डर से हालत ही ख़राब था। तब सुआ उसके पास आकर कहता है, मुझे रीज़न तो नहीं पता कि तुम क्यों सबसे अपना फेस छुपा रही हो, बट तुम एक सीनियर के बात से इनकार नहीं कर सकती। जूनियर उससे कहती है, मैं अगली हूँ। इस पर सुआ उसे कहता है, तुम ऐसे ही स्कार्फ पहनकर पूरी ग्रेजुएशन करने का तो नहीं सोच रही हो ना, ये काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, डरो मत, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, मैं यहीं पर हूँ। इसके बाद कैसे कर जूनियर अपने फेस से स्कार्फ हटा देती है, जिसे देखकर वहाँ पर के सभी स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगते हैं। उसके फेस को घोस्ट का फेस बोलते हुए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इनफैक्ट कि सीनियर्स भी उसे देखकर हंसने लगते हैं। सुआ भी उसे देखता है बट उसका एक्सप्रेशन नॉर्मल था एंड जूनियर एम्बैरेस होकर रोती हुई उसे देखती रहती है। और यहीं पर ही ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।